हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईबी एसीआई को एग्ज़ाम टायर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये 18 फेब 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका हम क्वांट सेक्शन आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद डायमीटर 21। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और दूसरा मेथड क्या कहता है कि हम 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो डिजिट है हमारी वो 7 का मल्टीपल है। तो जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। और एक ही मुझे ऑप्शन दिख रहा है 11 का मल्टीपल, वो है ऑप्शन 1। तो मेरा ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं कि पेयरिंग कर लेते हैं और माइनस करते हुए चलते हैं। तो क्या आएगा, 4 प्लस का और यहाँ से माइनस का 4। तो ये मुझे क्या दे देगा, 0। और यहाँ पे चेक करेंगे तो 1 और ये 3, और इसमें क्या आया 4, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं होगा, और ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। तो एक ही 11 का मल्टीपल है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ये इसका सेकंड मेथड कहता है, लेकिन हमें फॉर्मूला से कैसे निकालना वो मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर्मूला बोलता है कि 4/3 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू रख दी, और रेडियस रेडियस क्या बनेगी, 21/2, 21/2 और 21/2। तो इस 4 से ये 4 कट जाएंगे, और इससे ये 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 11 और इंटू 2। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 इंटू 11, और यहाँ से कितना आएगा, 1584। ये मेरा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। संजय एंड अमित कैन डू, संजय प्लस अमित 8 डेज में कर सकते हैं, और अमित उसी वर्क को कितनी डेज में, 12 डेज में। तो इनका एलसीएम आ गया 24। तो यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3, और इसकी 2। लेकिन ये क्या है, संजय प्लस अमित इज इक्वल टू 3, लेकिन अमित क्या है, 2। तो संजय कितना आ गया, 1। तो इसी काम को संजय कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क अपॉन संजय की एफिशिएंसी जो कि 1 है, तो 24 डेज में। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, और उसका वॉल्यूम कितना है, 64। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64। तो ए कितना आ गया, 4। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। तो 6 इंटू 16, ये कितना आ गया, 96। इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम विजिटर्स बताने कि कौन से म्यूजियम में सबसे ज़्यादा विजिटर्स आए। तो इन सबको जोड़ देंगे, लेडीज एंड जेंट, इसके भी और इसके भी और इसके भी, जिसमें ज़्यादा वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो आप इसको ट्राई करिएगा, और ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी 7/15। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 840। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो हम यहाँ से पता कर पा रहे हैं कि हमारा बी कितना है, 7 और 15, और ए कितना है, 7। ये लीस्ट मल्टीपल, ये सिर्फ हमें ऐसे बताने के लिए किया है, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। और हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, तो हम क्या करेंगे कि ए और बी की वैल्यू इन दोनों में पुट कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, 22/8, जो कि 11/4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इफ अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो ये P है, ये हमारा अमाउंट है। तो ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही मुझे कितना मिला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 200 मेरा क्या बना, ऐसा ही। और मुझे क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकालेंगे, 200 इज इक्वल टू 1000 इंटू रेट, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, अपॉन 100। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से ये 100 और ये 0। तो मेरा रेट कितना है, 10%।
LCM and HCF of two numbers are 3 and 18. One number is इतना है, तो फाइंड द अदर नंबर। कंसेप्ट क्या कहता है कि जो दो नंबर का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, LCM इंटू HCF। तो मेरे दो नंबर कौन से हैं, 3 इंटू 18, और LCM और HCF मेरा कितना है, 3 और 18। फर्स्ट नंबर मुझे गिवन है 9, सेकंड नंबर मुझे फाइंड आउट करना है, तो कितना आएगा 2, सेकंड नंबर कितना आ गया 6। सिंपल क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 21। सपोज मैंने 5 कंसेक्यूटिव नंबर ये मान लिए, तो एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म, वो कितना है 21। तो मुझे हाईएस्ट नंबर बताना है, तो 2 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 23। ये हमारा आंसर है। ये सिंप्लीफिकेशन करना है इसका। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ तो ये 1/2 बचेगा, ऐसे यहाँ से 2/3, तो ये नंबर्स आपस में कटते जाएंगे, तो 19 भी कट जाएगा। तो मेरे को क्या बनेगा 1/100, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, तो डिजिट रिवर्स हो जाएंगे। और 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 वो अंडर रूट, तो अंडर रूट 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। तो मेरा 10 आंसर हो गया। Table shows the expenditure of income of the firm in various months, in which month the ratio of saving और इनकम का रेशो कम मैक्सिमम होगा। सैलरी ये है, एक्सपेंडिचर ये है, तो सैलरी क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ से मैं सेविंग निकाल लूँगा, तो सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो उन सेविंग का और किसका इनकम का अगर मैं रेशो लूँगा तो वो ज़्यादा आना चाहिए। आपको ये बताना है कि किस में ज़्यादा आएगा। तो ये भी आप ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बोला ए पैसेंजर कंसिस्ट 18 बोगीज, ईच बोगीज हैव 15 मीटर लॉन्ग, और ट्रेन क्रॉस करती है इलेक्ट्रिक पोल को 15 सेकंड में। ड्यू टू सम प्रॉब्लम 3 बोगीज डिटैच हो जाती हैं। तो अब इलेक्ट्रिक पोल को वो कितने सेकंड में कवर करेगी। तो ये यूनिटी मेथड लग जाएगा इसमें। कैसे कि 15 कि 18 जो बॉगीज हैं वो 15 सेकंड लेती हैं। 18 बॉगीज अगर 15 सेकंड लेती हैं, तो हमें निकालना है कि 3 बॉगीज अगर हट जाएंगी तो 3 बॉगीज हट के तो ये 15 हो गया। 18 से 15, हमें दोनों का लेंथ तो सेम रहेगी, 15 उसकी भी और 15 इसकी भी। और अगर 18 बॉगीज 15 सेकंड ले रही हैं, तो एक बॉगीज कितना लेगी 15/118। लेकिन हमें कितने का बताना है, 3 डिटैच होगी तो बची कितनी 15। तो हम 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ गया 6/5, और ये 75/6, तो आ जाएगा 12.5। मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द एवरेज। सिंपल है, इन सबको प्लस कर देंगे। ये कितना हो गया 50, 100, 145 और 25 170। ये कितना हो गया 5, तो ये 34 आ गया। आपको सम करना है और डिवाइड कर देना है। सम एवरेज का यही तो फॉर्मूला होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अरुण एंड विजय पेंटिंग को कर सकते हैं, अरुण और विजय 3 डेज में, और विजय प्लस चंदन 5 डेज में। इफ अरुण प्लस चंदन और विजय तीनों 2, तो इन सब का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना बनेगा 30। ये कितनी जो है 10, और ये 50। लेकिन हमें क्या बताना है अरुण एंड चंदन, तो हमें ए सी बताना है, तो हमें बी को यहाँ से गायब करना पड़ेगा। तो बी कैसे निकलेगा अगर मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ, ए बी निकाल लूँ, यहाँ से बी, यहाँ से ये 6, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है, और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 है। तो मेरा ए कितना आ जाएगा 9। अगर मेरा ए 9 आया तो बी कितना होगा 1।
अगर मेरा बी 1 है और सी कितना हो जाएगा 5, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे रखने, तो हमें क्या बताना है ये, तो अपॉन 14 और टोटल वर्क कितना है 30, तो ये आ जाएगा 15/7, ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन है ये। लेंथ ऑफ पैरेलल ऑफ ट्रेपेजियम, इसकी लेंथ पैरेलल साइड की 3 और 2 गिवन है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 15 है, ये गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस हाइट। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ से हमारा x जो हमने माना था ए रेशो 3x और 2x, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें क्या बताना है, डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, तो डिफरेंस कितना बैठेगा 3x माइनस 2x, जो कि x बना, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लीस्ट वैल्यू बतानी है कि जिससे ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। 11 का डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताया था, हम पेयरिंग कर लेते हैं, 2 2 2 2, फिर माइनस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे क्या बना 1, तो ये 9 माइनस एक्स प्लस, और यहाँ से +1 और +1, तो ये कितना बना 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ 0 नहीं लिख सकते क्योंकि x 9 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, तो हम यहाँ लिखेंगे 11। तो 11 में ऐसे कौन सा नंबर माइनस करा जाए जिससे वो 11 हो जाए, तो वो आंसर होगा 1, तो 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है ये कि इसमें क्या बताना है कि स्पीड ऑफ द बोट बताना है। कंसेप्ट क्या कहता है कि स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वही कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम मिल जाएगी, तो वो कितनी होगी 20 किलोमीटर अपॉन 30 मिनट है, तो इसको सेकंड में वो आवर्स में बदल लेंगे, तो हाफ, ये हाफ जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 40 आ जाएगा। और यहाँ पे स्पीड बोट की मैं यू मान लूँ तो माइन प्लस स्ट्रीम की 10 है, तो मेरा यू कितना आ जाएगा 30, ये आंसर है। तो इसमें क्या बताना है कि सिग्नल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है टू सक्सेसिव का, एक गिवन है 15 और एक गिवन है 5। तो कंसेप्ट क्या कहता है, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, तो रखेंगे 15 प्लस 5 माइनस 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 और अपॉन 100, तो 75, ये कितना आ गया 20 माइनस 0.75, तो 19.25 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये इसमें 25% of a number when subtracted from 100, 25% of a number when subtracted from 100 is given is equal to that number मैंने x माना था, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5/x/4 हो जाएगा, तो 5 से 20 टाइम्स कट जाएगा, तो x की वैल्यू मेरी 80 आ जाएगी। 19 क्वेश्चन पे, तो द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 3:5 है और एलसीएम कितना है ग्रेटर देन एचसीएफ से 42 ज़्यादा है, तो मुझे लार्जर नंबर बताना है। तो कंसेप्ट क्या कहता है, अगर पहला नंबर मेरा मैं क्या मानता हूँ एच ए और दूसरा नंबर एच बी, तो एच क्या होता है यहाँ पे एलसीएम एच सी एफ होता है, और ये ए बी क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स होते हैं, तो मेरा एलसीएम क्या बनता है एच ए बी। तो एलसीएम मैंने लिख दिया एल सी एम माइनस एच सी एफ, मुझे कितना गिवन था ज़्यादा 42, तो एच में कॉमन ले लूँगा तो ए बी -1 बचेगा, तो इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 -1 14, 14 से ये कितनी टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, तो मेरा एच कितना आ गया 3, लेकिन मुझे ग्रेटर नंबर बताना है, तो 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा 50, तो यही मेरा लार्जर नंबर हो जाएगा। हमें रेशियो बताना है डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग्स, रीडिंग 2 एंड रीडिंग 5, और व्हेन कैलकुलेटेड थियोरेटिकली अगर हम निकालें to the difference obtained in the reading 1 and 3 when the reading were taken practically। तो हम निकालते हैं इस क्वेश्चन को। तो रेशियो बताना है डिफरेंस obtained from रीडिंग 2 ये है और रीडिंग 5 दिस है। किसकी बतानी है थियोरेटिकली, तो थियोरेटिकली ये है, तो माइनस कर देंगे, कितना आया 5 रेशियो, और डिफरेंस ऑब्टेन रेशियो रीडिंग 1 और रीडिंग 3 व्हेन प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली रेड वाली है, तो कितना आया 2, तो 5:2 ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अगर ये आपको
क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी और वीडियो आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड डालता रहूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे मैं आपको नोट्स और पीडीएफ और मोर अपडेट्स मैं आपको देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।